महादेव शंभु सभी वाति पूरे लपेटे जटाजूट खावे धतूरे चढ़े शीश गंगा भुजंगा विराजे रहे देवी नागा सभी काम साजे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। महाकुंभ 2025 महाकुंभ नगरी में हैं हम इस वक्त, और हमारे साथ जो बाबा जी हैं उनकी उम्र महज 15 वर्ष है। जिस उम्र में शायद बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं और स्कूल में पढ़ाई करते हैं और भी कुछ करते हैं, उस दौर में बाबा जी हमारे साथ हैं जो सनातन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो इस पीढ़ी के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश जरूर दे रहे हैं। बाबा जी का नाम मंगलगिरी है। हम बाबा जी से बात करेंगे। बाबा जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र को लेकर बड़ा कोई 13 कह रहा है, कोई 12 कह रहा है। आप क्लियर कर दीजिएगा, आप कितने उम्र के? 15 वर्ष। 15 वर्ष बाबा जी की उम्र है। बाबा जी ये बताइए, कब से आपने ये चोला धारण किया? नागा साधु कब से आप बन गए? जब मैं 6 महीने का था तभी मेरे माता पिताओं ने मेरे को धूने पर चढ़ा दिया था। धूने पे चढ़ा दिया? हाँ ये जी। जो ये धुना होता है सामने जो रखा हुआ है, हाँ जी। दान दे दिया? मतलब जब ये 6 महीने के थे तभी इनको दान कर दिया गया इनके माता पिता की तरफ से, और फिर उसके बाद इन्होंने नागा वेश धारण किया। तो ये जो आप लगाए हुए ये भभूत है, हाँ जी। कितनी बार आप लगाते हैं? दिन में 2 बार। दिन में 2 बार। अपना नाम आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपके नाम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में। सब आप बाल नागा कहते हैं कि छोटे वाले नागा जी, बाल नागा। क्या नाम है आपका? मंगलगिरी। मंगलगिरी। मंगलगिरी नागा बाबा हैं। और ये जो है 6 महीने के बाद से इन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। तो क्या कुछ करते हैं? अपनी दिनचर्या के बारे में थोड़ा आप बताइए, और क्या ख्याल आया कि आपको नागा साधु ही बनना है? मैं सुबह 4-5 बजे उठता हूँ, हुँ, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके स्कूल जाता हूँ। हुँ। पूजा पाठ में क्या करते हैं आप? पूजा पाठ में बस पुष्पांजलि और पूजा करना मंदिरों की। मंदिरों की पूजा करना। हाँ जी। तो मतलब ये सुबह-सुबह ही भभूत लगा लेते हैं आप? हाँ जी, सुबह नहाने के बाद। और उसके बाद फिर शाम को भी स्नान होता होगा? हाँ जी। शाम को फिर भभूत लगाते हैं आप? हाँ जी, अभी स्नान करके ही आ रहा हूँ। तो कब यहाँ पर आए? महाकुंभ में कब आए? प्रयाग नगरी कब आए आप? अभी 9-10 दिन हो गए। हुँ। लेकिन जब से आप आए हैं तब से आप आकर्षण का केंद्र बने हुए। बच्चे जो भी देख रहे हैं या फिर जो बड़े भी देख रहे हैं, वो बिल्कुल अचंभित है आपको देखकर। आपके शिष्य बनना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो बनना चाहते हैं वो आकर बने। हाँ, तो क्या संदेश आप दे रहे हैं कुंभ नगरी में आप हैं? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि वो भी महाकुंभ का दर्शन करें। हाँ, महाकुंभ का दर्शन करें। हाँ अच्छा जी। ये बताइए बाबा जी, मैं दरअसल जानता हूँ कि जैसे 15 साल की उम्र में इतना अध्यात्म के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, पूजा-पाठ के बारे में पता नहीं होता है। आप भभूत धारण किए हुए बैठे हुए हैं, आपकी उम्र में बच्चे कुछ और करते हैं। आपका नहीं मन करता कि मैं भी जाऊँ, इधर-उधर जाऊँ, ये सब मैंने क्या कर लिया? कभी मन ऐसा करता है? नहीं, हुँ, क्या मन करता है आपका? बस सिर्फ पूजा पाठ करने का ही मन करता है। पूजा-पाठ करने का मन करता है। हाँ जी। कुछ इधर-उधर आप खाते-पीते क्या हैं? बस सादा भोजन। सादा भोजन। हाँ जी। सनातन में जो सादा भोजन होता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन आप करते हैं। हाँ जी। मंत्र-वंत्र, श्लोक भी आप पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ता हूँ। कुछ मंत्र श्लोक हम दर्शकों को सुनाएँगे? हाँ जी। सुनाइए। गजाननं भूतिगणार्धिसेवितं कपेति जम्बोधिफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिक्रं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। क्या बात है! आप देखिए कि इतनी कम उम्र में और इतने सही, क्योंकि संस्कृत के जो शब्द होते हैं, उन वो शब्द बहुत कंठ से निकलते हैं, उनको बोलने में परेशानी होती है, लेकिन किस तरीके से कम उम्र में, इतनी कम उम्र में और कुछ सुनाएँगे बाबा जी आप? हाँ जी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। क्या बात है! कुछ भजन-वजन भी सुनाएँगे? भजन-वजन गाते हैं आप? भजन नहीं गाता हूँ, पुष्पांजलि पढ़ता हूँ। अच्छा, पुष्पांजलि हमारे दर्शकों को ज़रा सुनाइए। हाँ जी। महादेव शंभु सभी वाति पूरे लपेटे जटाजूट खावे धतूरे चढ़े शीश गंगा भुजंगा विराजे रहे देवी नागा सभी काम साजे कैलाश राणा शिव चंद्र मोले फणेन्द्र मातो मुकुटो जलहरी कारण शंभु भवदुखिहारी वैरागी योगी शिव सूले पाणी
सदा समाधि निजबोधि वाणी उमा निवास त्रिपुरांतरिकारी तुझ बिन शंभु मुझको नितारी अपार संसार समुद्र मध्य शरणों चतु मैं शरणों की मस्ती गुरुर कृपालो कृपा मंदित्व विशेष पादम दीर्घ अनोखा शिव शिवेति 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 वा हर हरेति 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 वा भव भवेति 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 वा मिणमिणंति मिणंति मिणंति वा। क्या बात है। 15 साल की उम्र के बच्चे अगर आपके घर में हैं तो वो भी कहते होंगे, जब उनको गुरुजी लेसन याद करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं नहीं याद हो पाता है। उनसे अगर महासागर की याद करने के लिए कहते हैं तो नहीं याद हो पाता है। उनसे ये पूछा जाता है कि गति का वेग कितना है तो वो उन्हें नहीं याद हो पाता है। लेकिन किस तरीके से 15 साल की उम्र में ये बाबा जी जो है कंठस्थ जो है पुष्पांजलि आपको सुना रहे थे, उसके साथ साथ मंत्रोच्चारण सुना रहे थे बिना डरे बिना डिगे। और ये सनातन की खूबसूरती का ही एक प्रतीक है। बाबा जी, आप स्कूल भी जाते हैं हमने सुना था? हाँ जी, स्कूल जाता हूँ। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ जी, कक्षा क्या 8 क्या में। कक्षा 8 में पढ़ते हैं? हाँ जी। विज्ञान भी पढ़ते होंगे आप? हाँ जी, सारे विषय। गणित अंग्रेजी भी पढ़ते होंगे? हाँ जी, सारे विषय। विज्ञान में कुछ हमें बताएंगे, कुछ जो आपको याद हो? विज्ञान में ज्यादा कुछ अभी मैम हमारी छुट्टी पर गई हुई थी, इसलिए ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं अभी कक्षा 8 की। कक्षा 8। अच्छा, ये बताइए अपने उम्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो वीडियो गेम में लगे रहते हैं, जो आध्यात्म नहीं पढ़ते, जो शास्त्र नहीं पढ़ते, जो अपने माता पिता से गलत व्यवहार करते हैं, जो अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे गुरुजनों के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। आपकी उम्र के कई ऐसे बच्चे हैं जो माता पिता को गलत बोलते हैं, उनको क्या संदेश देंगे बाबा जी आप? उनसे बस यही कहना चाहेंगे कि वो पढ़ाई करें और वो अपने माता पिताओं को उल्टा ना बोले, उनका सम्मान करें। हाँ जी, उनका गुरुजनों का सम्मान करें। हाँ जी। तो आप ये बताइए कि आप नॉर्मल घाट में स्नान करने जाते हैं, जो नागा के लिए स्पेशल घाट बनाया गया उसमें स्नान करने जाते हैं? अभी उधर को नहीं जाता हूँ, अभी नल पर ही करता हूँ। अभी नल पर ही करते हाँ हैं। जी, वो तो थोड़ा जब वो शाही स्नान होगा तो आप भी क्या दौड़ते हुए जाएंगे स्नान करने? हाँ जी, हम भी जाएंगे। दौड़ते हुए जाएंगे? हाँ जी। अच्छा, ये कहते हैं कि सनातन आध्यात्म साधु संत का रास्ता जो होता है बहुत कठिन होता है, बहुत चुनौतियां आती हैं। आप भी सुबह नहाते होंगे, दिन भर बैठते होंगे, धुनी रमाते होंगे, तो कठिन है, बहुत कठिन रास्ता, कैसे पार कर पाएंगे आप? और कठिन तो है, सब गुरु जी की कृपा से होता रहता है। सब गुरु जी कृपा हाँ से, जी। गुरु जी का आशीर्वाद है। गुरु हाँ जी जी। आपके कौन है? ये महंत महेश गिरी जी महाराज इधर। महेश गिरी जी महाराज। हाँ जी। गुरु जी, आपकी शिक्षा दीक्षा की बदौलत, महेश गिरी जी, आपकी शिक्षा दीक्षा के बदौलत आज ये बालक जो है चर्चा का विषय पूरे महाकुंभ में बना हुआ, आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा है। बालक योग कर रहा है, बालकपन में योग कर रहा है, बहुत बढ़िया है। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की सीढ़ी चल रही है। अच्छा है। क्योंकि सनातन के पैर खींचने वाले, टांग खींचने वाले बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं होते, फर्जी चीजों में क्यों मानते हो, ये सब ड्रामा चल रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे आप, जो लोग सनातन को ड्रामा कहते हैं? जो सनातन को ड्रामा बोलते हैं, ये सनातन ड्रामा नहीं है, ये एक धर्म है और सभी लोगों को धर्म मानना चाहिए क्योंकि धर्म से ही देश चलता है। धर्म से ही देश चलता हाँ है। जी। बाबा जी से थोड़ी हम बात करेंगे, आपके गुरु जी से बात करेंगे, क्योंकि गुरु जी बहुत सारी चीजें हमें बता पाएंगे। गुरु जी आप बताइए, क्योंकि मैंने देखा है इससे पहले आने वाले में, क्योंकि ये बहुत सारी वीडियोस जो है, खबरें जो है बन रही हैं, उस पर लोग भद्दे भद्दे भी बोल रहे हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, हाथ खड़ा करने की क्या जरूरत है, हट करने की क्या जरूरत है, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, योग है, साधनाएं हैं। साधना तब पहले भी ऋषि मुनि करते आए हैं और अभी चलता ही आया है। चाहे कोई जिसको ढोंग समझे वो समझे, पर ये ढोंग नहीं है, सच्चा है। कोई भी सत्य उनको है। क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? गलत है, वो लोग गलत सोच रहे हैं इस विचार में। गलत सोच रहे गलत सोच है। हैं। ठीक है, तो आप बताइए, आप भी कोई साधना करेंगे आगे चल के, कोई आप भी हठ योग करेंगे आगे चल के? हाँ जी, अब समय बताएगा, हम भी करेंगे। जब ईश्वर की और गुरु जी का आदेश होगा। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये 15 साल के बालक महंत गिरी हैं। इनका नाम मंगल गिरी है और ये जिस तरीके से इस उम्र में मंत्रोच्चारण करते हैं, पुष्पांजलि पढ़ते हैं, अपने गुरु का सम्मान करते हैं और आगे इसी तरीके से ये वेश धारण किए हुए हैं, भगवा इसमें है, भभूत है और रोजाना नागा साधुओं की तरह व्यवहार करते हैं। इनको देखकर लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन यही सनातन की असली परंपरा है जो महाकुंभ में दिखाई पड़ रही है।